Hello guys, this is Sachin Chauhan and welcome back to the another video. Guys, I just completed my 100 videos on my YouTube channel. So thank you so much for your lovely support. आप सबके बिना ये नहीं हो पाता. So guys, इस वीडियो को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मैं इस वीडियो में जिस पर्सन का इंटरव्यू करने वाला हूँ वो है दुबई बेस्ड फोटो जर्नलिस्ट एंड स्ट्रीट फोटोग्राफर मिस्टर अशोक वर्मा. सो हेलो सर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? आई एम ऑल्सो फाइन सर. बढ़िया चल रहा है. दिल्ली में सब कुछ बंद है और मुबारक हो, आपके 100 वीडियोस कंप्लीट हुए. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सबको नमस्कार जो भी आपके इस चैनल को देख रहे हैं मेरी तरफ से, दुबई से अशोक वर्मा की तरफ से. तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए ताकि जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी पता चल जाए कि अशोक वर्मा कौन है. मेरा इंट्रो क्या है? मैं नाम तो पता ही है सबको मेरा नाम है अशोक वर्मा. मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी और सपना देखा फोटोग्राफर बनने का. 1995 में मैंने फॉर्मली जब कुछ सब सीख साख लिया, उसके बाद 95 में दिल्ली में लक्ष्मी नगर से एक छोटे से स्टूडियो से अपना करियर स्टार्ट करा. सपना था एडवर्टाइजिंग और फैशन फोटोग्राफर बनने का. घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन लड़ झगड़ के मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में और वहाँ से मैंने रिटेलिंग एंड ट्रेड की पढ़ाई करी. और उसके बाद ये 95 में अपना स्टूडियो खोल लिया और फिर खाने लगे धक्के. और उसके बाद फिर शुरू हुआ अशोक का धक्कम पेल. खूब धक्के खाए, 2.5 साल 3 साल खूब धक्के खाए. पता नहीं था इंडस्ट्री में काम किस तरह से होता है, बस दिमाग में एक सपना था कि मुझे एडवर्टाइजिंग और फैशन फोटोग्राफर बनना है, मेरा बड़े बड़े शूट करूं. लेकिन बहुत टाइम लगा क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी. लेकिन 2.5 साल बाद 3 साल बाद जब अच्छे से धक्के खा लिए, उसके बाद जाकर अशोक वर्मा को एक ब्रेक मिला और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई एडवर्टाइजिंग और फैशन फोटोग्राफी में. उसके बाद ऑलमोस्ट सबके साथ काम करा, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के साथ, बड़े एड कैंपेन्स, और जो भी दिल में था वो सारी दिल की तमन्नाएं पूरी हो गई. उसके बाद अशोक वर्मा बाहर मूव करा. उसके बाद अशोक ने इंटरनेशनली ट्रैवल करा, बाहर के काम करे, न्यूयॉर्क में काम करा, फ्रांस में काम करा, इटली में काम करा और पता नहीं कहाँ बहुत सारी जगह काम करा. और 2005 में अशोक मूव करा दुबई में. वहाँ पर भी वो फैशन और एडवर्टाइजिंग ही कर रहा था. लेकिन टर्निंग पॉइंट आया कहाँ से? 2007 और 8 में अशोक वर्मा को एक चांस मिला जहाँ पर उससे पूछा गया कि क्या आप फोटो जर्नलिज्म करना चाहोगे, और अशोक वर्मा ने वो पंगा ले लिया और वहाँ से अशोक की जर्नी स्टार्ट हुई एज अ फोटो जर्नलिस्ट. राइट नाउ आई वर्क एज अ फोटो जर्नलिस्ट फॉर अ लीडिंग न्यूज़पेपर इन दुबई, UAE. एंड जब ये फोटो जर्नलिज्म स्टार्ट हुई तो वहाँ से अशोक की दूसरी जर्नी भी स्टार्ट हुई साथ में, और वो जर्नी थी स्ट्रीट फोटोग्राफी की. तो ये कहानी है अशोक की अब तक कि वो क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है. तो यही है थोड़ा सा इंट्रो. फैंटास्टिक. सो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताइए जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है उसको आपको किस पर्सन ने या किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस हुई स्ट्रीट फोटोग्राफी, यानी कि हु इंट्रोड्यूस स्ट्रीट फोटोग्राफी टू यू? स्ट्रीट फोटोग्राफी में कैसे एंटर हुआ मैं? स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं ऐसे एंटर हुआ जब मैं फ़ोटो जर्नलिज्म में आया तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था क्योंकि एक शूट ख़त्म हुआ, उसके बीच में कभी कभी बहुत सारा टाइम होता था. तो और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट शूट है वो मे बी 4 घंटे बाद है, तो बीच में मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था. तो मैं सोचता था कि क्या करूं, वो टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करा जा सकता है. और उसी दौरान मैंने रोहित वोहरा की कुछ पिक्चर्स देखी सोशल मीडिया पर एंड आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाय दोज पिक्चर्स. और बस मुझे लगा कि यार ये पिक्चर्स कैसे खींची गई हैं, ये पिक्चर्स कैसे हुए हैं, और मुझे नहीं पता था कि वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है या क्या है. तो फिर मैंने उस चीज़ को जानने की कोशिश करी, उस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि ये क्या होता है. एंड आई इवन कॉन्टैक्टेड रोहित, लेकिन मैं ज़्यादा चेप नहीं हुआ उनसे. तो एंड ही इज़ बीन काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड करा, जितना मैं पूछता था उतना वो जवाब दे देते थे. तो
वहाँ से मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन मुझे तब भी समझ में नहीं आया था कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है, कैसे होती है। तो मैंने बहुत पढ़ा और वही कहानी है कि वहीं से मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट हुई। वही पिक्चर्स हैं जो रोहित की मैंने देखी थी, रोहित बोहरा की देखी थी। एंड आज भी आई कंसिडर हिम मेरे गुरु की तरह मैं समझता हूँ उनको। और क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बहुत मिला हूँ, मैं शायद उनसे 2 बार मिला हूँ। एक बार दिल्ली में मिला, एक बार वो दुबई में आए थे, तो मैंने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, तो वहाँ पर वो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी जिसका नाम है मैग्नम कॉन्टैक्ट शीट। तो वो 2 बार हम लोग मिले हैं। लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु आपके साथ हो, आप गुरु के काम से भी सीख सकते हो। तो मैंने वहाँ से वो सीखना स्टार्ट करा और बहुत सारा काम देखा, बहुत सारी मेहनत करी और करता गया और आज यहाँ पर हूँ। तो यही है मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई और क्यों हुई। फैंटास्टिक। सो सर, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि बीइंग ए दिल्ली बॉय, आप दिल्ली में बोर्न हुए, स्टडीज़ वहाँ पे हुई, सब कुछ वहाँ पे हुआ और आपने वहाँ पे भी अपना जो फोटोग्राफी करियर है दिल्ली से स्टार्ट किया। तो आपने उसके बाद आप दुबई शिफ्ट हो गए और अब आप जब इंडिया आते हो तो आप स्ट्रीट करते हो। तो दुबई की स्ट्रीट्स में और दिल्ली की स्ट्रीट्स में आपको क्या फ़र्क लगता है, यानी कि क्या डिफरेंस लगता है आपको दोनों जगह की स्ट्रीट्स में? हाँ यार, मुझको यहाँ पर 2005 से हूँ मैं दुबई में। तो दिल्ली में तो पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, लेकिन दिल्ली में मैंने कोई ऐसे ख़ास स्ट्रीट फोटोग्राफी करी नहीं क्योंकि तब तक ये कीड़ा मेरे अंदर जगह नहीं था। तो जो भी मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट हुई वो 2007 और 8 में दुबई में ही हुई। लेकिन बीच में मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, दिल्ली में मेरा घर है और जमुना पार वाला हूँ मैं। तो जमुना पार में रहता हूँ। तो दिल्ली जब जाता हूँ तो वहाँ पे भी करता हूँ मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी। और दोनों जगहों में फ़र्क क्या है दिल्ली की स्ट्रीट्स में और दुबई की स्ट्रीट में? मेरे हिसाब से दिल्ली की स्ट्रीट्स में और दुबई की स्ट्रीट में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, सिर्फ जोग्राफिकल फ़र्क है और जो बैकग्राउंड्स हम लोग को मिलती हैं उसका फ़र्क है। और दुबई में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्ट्रीट फोटोग्राफी करना अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। पर दिल्ली में तो शेर है भाई। दिल्ली का तो अपनी शहर है भाई, तो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। और एक अपनी शहर का, एक अपनी जगह का आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो वो दिल्ली में एक वो कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी हो गया तो ना देख लेंगे, पंगा ले तो सही कोई तो उसको संभाल लेंगे। तो दुबई में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आई थी शुरू में, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली और दुबई, चाहे न्यूयॉर्क, चाहे आप कहीं पे भी जाते हो, स्ट्रीट्स में कोई फ़र्क है। सिर्फ जोग्राफिकल फ़र्क होता है, बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है या कैसी शक्लें दिख रही हैं या वहाँ पर क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सिर्फ इसी का फ़र्क होता है, रंगों का फ़र्क होता है। तो बेसिक जो बंदा है, जो फोटोग्राफ़र है, उसका दिमाग उसी तरह चलता है। वो उसी सारी चीज़ों को उसी तरह से देखता है, उसी तरह से एनालाइज करता है और उसी तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो मेरे हिसाब से जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे दिल्ली में शूट कर रहे हो, चाहे दुबई में शूट कर रहे हो। कीड़ा आपके अंदर होना चाहिए और अगर आपके अंदर वो कीड़ा है और वो आँख है जिससे कि आप देखते हो, तो आप रिजल्ट्स कहीं पे भी लेकर आओगे, चाहे दिल्ली हो, फिर दुबई हो, चाहे फिर वो कुछ और हो। सो सर, मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कल आप उठते हैं और आप अपने आप को किसी और आर्टिस्ट या फोटोग्राफर की बॉडी में पाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा फोटोग्राफर या वो कौन सा आर्टिस्ट होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैं अपने आप को किसी और आर्टिस्ट की बॉडी में घुसा पाऊँ या घुस जाऊँ या घुसा हुआ पाऊँ तो कौन होगा वो? यार, मैं किसी की बॉडी में नहीं घुसना चाहता, मैं अपनी बॉडी से संतुष्ट हूँ। हाँ, अगर किसी और को मेरी बॉडी में घुसना है तो आई एम ओपन टू इट, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीबॉडीज़ बॉडी। मुझे किसी आर्टिस्ट की बॉडी में नहीं घुसना। मैं अपने आप से खुश हूँ, जो मैं काम करता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ एंड मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मेरी आँख मेरे पास है और मैं जिस तरह से देखता हूँ शायद वो आर्टिस्ट उस तरह से नहीं देख सकेगा। और मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के अंदर घुस के उसकी कोई चीज़ लेना चाहूँगा। तो जो आर्टिस्ट जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर खुश हूँ और मैं किसी के अंदर नहीं घुसना चाहूँगा। सचिन यार,
सचिन तुम घुसना चाहोगे क्या? मेरे ख्याल तो तुम भी नहीं घुसना चाहोगे। इस क्वेश्चन से सिर्फ मुझे यही समझ में आता है कि यार जो तुम हो उससे प्यार करो। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर सेल्फ, बिकॉज आपकी जो पावर है ना वो यही है कि आप हो, और तुम्हारी जो पावर है वो यही है कि तुम हो। तुम्हारे पास जो तुम्हारी आँख है, जिस तरह से तुम सोचते हो, जिस तरह से चीज़ों को देखते हो, वो तुम्हारी पावर है, और जिस तरह से मैं देखता हूँ या सोचता हूँ वो मेरी पावर है। सो मैं अपनी पावर से खुश हूँ, मुझे किसी की पावर नहीं चाहिए, ना मुझे किसी की बॉडी में घुसना है। ठीक है, सुपर, आई एम टोटली एग्री विद यू सर। सो सर, जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि आपका स्ट्रीट फोटोग्राफी रूटीन क्या है, यानी कि आप किस तरीके से शूट करते हैं, आपका एक शेड्यूल जो होता है हर फोटोग्राफर का, तो वो रूटीन क्या है आपका स्ट्रीट फोटोग्राफी का? मेरा यार स्ट्रीट फोटोग्राफी का रूटीन कोई ऐसा फिक्स्ड रूटीन नहीं है। मेरा रूटीन ये है कि मैं हमेशा ऑन रहता हूँ। एक रूल मैं फॉलो करता हूँ और मैं शायद सबको बताना चाहूँगा और सबको ये फॉलो करना चाहिए अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। और वही रूल और वही रूटीन मैं फॉलो करता हूँ कि मेरा कैमरा हमेशा मेरे साथ होता है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, चाहे अपने पर्सनल शूट पे जाऊँ, चाहे अपने फैमिली के साथ जाऊँ, चाहे मैं नीचे सामान खरीदने जा रहा हूँ, कैमरा मेरे पास हमेशा होता है। तो मेरा रूटीन सिर्फ इतना सा है कि हमेशा कैमरा अपने साथ रखो। पिक्चर आपको कभी भी मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकती है, और अपनी आंखें खुली रखो, अपनी दिमाग को खुला रखो, अपनी सोच को खुली रखो, पिक्चरें आपको प्राप्त होंगी। तो मेरा कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है कि ओ भाई संडे को उठेंगे और सुबह सुबह निकलेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो ये होगा या वो होगा। शुरू में मैंने करा, कुछ लोगों के साथ मैं गया फोटो वॉक्स पे, लेकिन वहाँ पर जाके भी यही होता है कि सब तितर बितर हो जाते हैं और सब अपने अपने दुनिया में लग जाते हैं। तो इससे अच्छा सबके साथ जाने से क्या फ़ायदा, आप खुद अकेले जाओ, अपने आप एक्सप्लोर करो अगर आपको जाना भी है तो कहीं। पर मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं है। मैं अपने काम के बीच में भी पिक्चर्स निकाल लेता हूँ, अपने घर में भी पिक्चर निकाल लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जहाँ जा रहा होता हूँ, कहीं पर भी मुझे कुछ भी दिखता है उसको पकड़ लो और दबोच लो। यही मेरा रूटीन है, यही मेरा तरीका है, और इसीलिए आपको अलग अलग तरह की पिक्चरें मिलती हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि पिक्चरें तो हर जगह हैं, और अगर आप अपना कैमरा साथ नहीं रखते हो तो आप उन सारी चीज़ों को और उन सारे मोमेंट्स को मिस करोगे। सो ऐसा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है अशोक वर्मा का। अशोक का रूटीन यही है कि वो रूटीन को हमेशा ऑन रखता है। सुबह, सो सर, जो फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी में जब आपकी लाइफ में आई तो स्ट्रीट फोटोग्राफी ने अशोक वर्मा को चेंज किया है? अगर हाँ तो वो किस तरीके से चेंज किया है? पहले मैं डरपोक हुआ करता था, पहले मेरे को स्ट्रीट में जाते हुए बहुत डर लगता था, लेकिन स्ट्रीट ने मुझे बना दिया शेर। अब मैं बन गया हूँ बब्बर शेर। तो यही फ़र्क आया है कि वो डर निकल गया। स्ट्रीट फोटोग्राफी ने मुझको बहुत चेंज करा है, मेरे सोचने के तरीके को, मेरे परसेप्शन को, और कैमरा को यूज़ करने का तरीका, वो सब कुछ बदल के रख दिया है। क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी से पहले मैं करता था फैशन फोटोग्राफी, जहाँ पर मुझे वाइड एंगल से लगता था डर, और कैंडिड पिक्चर्स तो लेते ही नहीं थे हम लोगों को लेना है सब कुछ कंट्रोल्ड, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी ने मुझे सिखाया कि आप कैंडिड पिक्चर्स में से कैसे मोमेंट्स को निकाल सकते हो, कैसे आप देखते हो, कैसे लाइट को अंडरस्टैंड करते हो, और कैसे आप उन चीज़ों में से भी पिक्चर्स निकाल सकते हो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। मैंने कभी फिक्स लेंस यूज़ नहीं करा था, तो मैंने जब अपना पहला कैमरा ख़रीदा छोटा वाला, जिससे कि मुझे लगता था कि वो ज़्यादा आसान रहेगा, तो उसमें तो फिक्स लेंस था, मतलब डिटैचेबल लेंस भी नहीं था, फिक्स लेंस, बॉडी में फिक्स लेंस था। तो उसने मुझे सिखाया कि कैसे आप कंपोज करने के लिए अपनी बॉडी को आगे और पीछे करते हो। मैंने सीखा कि हिप फोटोग्राफी क्या होती है, या वेस्ट लेवल से फोटोग्राफी किस तरह से करते हैं। आज के डेट में मैं 99% अपनी पिक्चरें बिना व्यू फाइंडर में देखे हुए लेता हूँ, और ना डिस्प्ले स्क्रीन पे देखता हूँ। मुझे पता है कि मैं कौन सा लेंस यूज़ कर रहा हूँ, उसका एंगल ऑफ व्यू क्या है, और मुझे पिक्चर्स कैसे मिलेगी। तो सोच बदली, दिमाग बदला, पिक्चरों को हैंडल करने का तरीका बदला। और मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था शुरू में, जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा था तो मुझे तो पता नहीं था भाई क्या होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी, कैसे हाथ पैर मारते थे। तो तब मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है, कौन कौन धुरंधर हैं इस खेल में। तो उन सब का काम देखा और अपने आप को उस तरह से इम्प्रूव करा। अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैं हर रोज़ एक पिक्चर ज़रूर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक पिक्चर मुझे निकालनी है। और ये सिलसिला चलता रहा करीबन 2 साल, और उसने मुझे काफ़ी कुछ ट्रेन करा। तो इससे मैं
काफ़ी कुछ अपने रूटीन को बना पाया, काफ़ी कुछ अपने आप में बदल पाया, जिससे कि एक फोकस्ड होके आप एक गोल की तरफ किस तरह से बढ़ते हो वो चीज़ सीख पाया। सब कुछ समझ में आ गया कि आप कैंडिड पिक्चर्स कैसे लेते हो, क्या रिदम होती है, क्या लेयर्स होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला स्ट्रीट फोटोग्राफी से। वाकई मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी सारे परसेप्शन चेंज हो गए मेरे और ज़िंदगी बदल गई। माइंड ब्लोइंग। तो सर मेरा जो 6th क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने आपकी एक सीरीज़ देखी है कोविड-19 के ऊपर जो आपने दुबई में करी है। तो बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट जब वो सीरीज़ आप कवर करने गए तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कोविड-19 इस तरीके के प्रोजेक्ट को शूट करना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो आपके माइंड में या आपके दिल में क्या क्या आप सोच रहे थे या फिर क्या चल रहा था? सो आई वॉन्ट टू नो। थैंक यू सचिन, आपको वो पिक्चर्स अच्छी लगी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपको उसमें कुछ दम लगा या आपको कुछ दिखा उसके अंदर। ये प्रोजेक्ट तो नहीं कहूँगा, ये मेरा एक असाइनमेंट था, लेकिन एज अ फोटो जर्नलिस्ट मुझे कुछ डर तो ऐसा नहीं था, कुछ हिचकिचाहट थी और एक अपने लिए एक चैलेंज था कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स निकालनी है। मुझे पता नहीं था कि होने वाला क्या है, कैसे होगा, किस तरह से हम लोग शूट करेंगे, कितनी परमिशंस होंगी हमारे पास, कितना पास जा सकते हैं, क्या लाइटिंग कंडीशंस होंगी, कुछ नहीं पता था। तो इट वाज लाइक एज अ फोटो जर्नलिस्ट मैं हमेशा से अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं जितना भी पढ़ सकता था उसके बारे में, जितने क्वेश्चंस पूछ सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करूँगा, क्योंकि एज अ फोटो जर्नलिस्ट मुझे वहाँ पर पिक्चर्स भी खींचनी थी, मुझे वीडियोज़ भी बनाना था। तो मैंने 3 लेंसेज यूज़ करे, मतलब एक कैमरा मैंने अपना सिर्फ वीडियो के लिए रखा हुआ था और एक कैमरा पे मैं 2 लेंसेज यूज़ कर रहा था, एक 70-200 और एक 16-35। तो इस तरह से ये पिक्चर्स के लिए मैं अपने आप को तैयार करा और बस दिमाग में सिर्फ एक एम था कि मुझे अलग पिक्चर चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग पिक्चर चाहिए, मुझे इमोशंस दिखाने हैं एंड मुझे अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खैर वो डर था कि केमिकल्स होंगे वहाँ पर, आप किस तरह से पिक्चर्स ले पाओगे, हो सकता है आप दूर से पिक्चर लोगे या पास जा सकते हो, मतलब वो सारी सिचुएशंस कुछ नहीं पता थी। और उस चीज़ के लिए हम लोग इतना प्रिपेयर हो चुके हैं, मतलब रोज़ शूट करके और न्यूज़पेपर के लिए काम करके इतना अब तक जान चुका हूँ कि किस तरह से पिक्चरें निकाली जाती हैं। प्लस मेरे पास जो सपोर्ट है वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं हो, जहाँ पर वहाँ पर भी आप पिक्चर निकाल सकते हो, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ था, जो बहुत कुछ होने वाला था। तो यही सोच के मैं गया था और ओपन दिमाग से गया था। दिमाग में खलबली होती है, दिमाग में वो बेचैनी होती है और वो बेचैनी मेरे ख्याल अच्छी होती है, क्योंकि वो आपको अलर्ट रखती है और वो आपको टोज़ पे रखती है कि आपको एक रिजल्ट्स देने हैं। तो इतना कोई डरावना नहीं था। ठीक है, केमिकल्स अंदर गए, हम लोग की आंखें, मतलब बीच में मतलब बहुत सारे टाइम ऐसा आया कि हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है, हाथ में ग्लव्स हैं, कैमरा की सेटिंग्स चेंज नहीं हो रही, मास्क की वजह से आँख ये चश्मे के अंदर सारा फॉगी हो गया या उनका केमिकल उड़ के हमारे ऊपर आ गया। और वो लोग तो कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, हम ही थे जो बिल्कुल पास जाके अच्छी पिक्चरें, अच्छे एक्सप्रेशंस लेना चाहते थे। तो वो करा और कुछ मुश्किलें आई, लेकिन ये सारी मुश्किलें आपकी साइड में हो जाती हैं जब आपको वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है जिस स्टोरी को आप कवर कर रहे हो, जो स्टोरी आप दिखाना चाहते हो या जो इमोशंस आप लाना चाहते हो अपनी पिक्चर में। तो यही था। और ऐसा मौका शायद बहुत रेयरली मिलता है कि जो चीज़ हिस्ट्री में जाने वाली है, जो चीज़ हिस्ट्री है, आप उसका पार्ट बन पाओ। तो मेरे लाइफ टाइम में अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसको नहीं छोड़ना भाई, उसको पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। यू हैव टू डिलीवर रिजल्ट्स देयर एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राइड डूइंग इन दिस शूट एंड आई होप कि वो मैं कर पाया। और मुझे तो अच्छी लगी पिक्चरें एंड शायद लोगों को भी पसंद आ रही हैं एंड प्लस जिस न्यूज़पेपर के लिए मैं काम करता हूँ उनको भी बहुत अच्छी लगी और मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला। और ये पिक्चरें शायद ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं होंगी। तो दीज पिक्चर्स आर गोइंग टू गो इन हिस्ट्री। सो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ थी, एक हिस्टोरिकल इवेंट था जो पहली बार हो रहा था, कभी नहीं हुआ। तो यही इसका फ़न था, यही इसका एडवेंचर था, यही इसकी किक थी और यही किक मिली जब आई अचीव्ड दोज पिक्चर्स। तो यही है खेल।
सो सर, जो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी और आपको फ़ोटो जर्नलिज्म में हेल्प करता है, या मैं इन्वर्स कर दूं कि फ़ोटो जर्नलिज्म आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में हेल्प करता है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन सचिन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरे प्रोफेशन फ़ोटो जर्नलिज्म में मेरी हेल्प करती है। अगर आपको पता है और अगर आप जो बाकी लोग देख रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो जन्म हुआ है वो फ़ोटो जर्नलिज्म से ही हुआ है। जितने भी स्ट्रीट फोटोग्राफर आज की डेट में हैं, जिनको हम स्ट्रीट फोटोग्राफी का भगवान मानते हैं या गुरु मानते हैं या मेंटर्स मानते हैं या कुछ भी कह लो, वो सब 99% दे वर ऑल फोटो जर्नलिस्ट। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म गोज़ हैंड इन हैंड, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों चिपके हुए हैं, बहुत बारीक सा फ़र्क है। तो जब मैंने फ़ोटो जर्नलिज्म स्टार्ट करी, साथ साथ मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी भी स्टार्ट कर दी। तो मेरे लिए कुछ इस तरह से हुआ कि जो मैं स्ट्रीट में सीख रहा था उसका यूज़ मेरे फ़ोटो जर्नलिज्म में हो रहा था, और जो मैं फ़ोटो जर्नलिज्म में करता हूँ उसका यूज़ मैं स्ट्रीट में कर रहा था। तो ये दोनों मुझे एक दूसरे को हेल्प करते रहे। एंड बट द थिंग इज़ कि जब मैं अपने असाइनमेंट पे होता हूँ तो मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर की तरह नहीं सोच सकता, और जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट की तरह नहीं सोच सकता हूँ। कुछ एक बारीक सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है, या पता नहीं ये मेरे दिमाग का कीड़ा है कि मैं जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं फ़ोटो जर्नलिज्म के बारे में नहीं सोच सकता, और जब मैं फ़ोटो जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रीट के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन दोनों में कैंडिड पिक्चर्स होती हैं, दोनों में आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, दोनों में आपके पास चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कहानी बुननी पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स को निकालना होता है। और वही चीज़ मैंने सीखी स्ट्रीट फोटोग्राफी में, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने फ़ोटो जर्नलिज्म में, और फ़ोटो जर्नलिज्म में जो कुछ मैं सीखता हूँ या जो कुछ देखता हूँ वो मैं स्ट्रीट में यूज़ करता हूँ। जैसे स्ट्रीट में मैंने सीखा कि मैं बिना देखे पिक्चर्स शूट करता हूँ, यानी कि मैं हिप से शूट करता हूँ या ऐसे हाथ रख के शूट करता हूँ, या मैं इधर देख रहा हूँ और मैं इधर से पिक्चर खींच लेता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत यूज़फुल ये चीज़ मेरे लिए बहुत यूज़ आई है। कई बार हम लोग ऐसे असाइनमेंट्स पे होते हैं जहाँ पर हमको अलाउड नहीं होता है, और हम वहाँ पर फुद्दू बन के जाते हैं और हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं हम तो फोटोग्राफर है ही नहीं, हम तो टूरिस्ट हैं। तो फिर वहाँ पर वो जो हमें एक्टिंग करनी पड़ती है ना स्ट्रीट में, ताकि कोई हमें नोटिस ना करे, ताकि हम कैंडिड पिक्चर्स ले पाएँ, वो चीज़ मेरे फ़ोटो जर्नलिज्म में यूज़ हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कैसे कुछ इवेंट्स में हैं जहाँ पे बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या कुछ है, लेकिन आपको पिक्चर चाहिए, तो वहाँ पर आप कैमरा अपनी आँख पे लगा के नहीं खींच सकते हो। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं जिस तरह से पिक्चर करता हूँ तो मैं बिना देखे भी पिक्चर्स खींच लेता हूँ, एंड आई एम 99.99% श्योर कि मुझे वो पिक्चर मिलेगी। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो इतनी मेहनत करी वो मेरी इसमें काम आ जाती है, इसमें जो काम करता हूँ वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज़ हो जाता है। तो दोनों दोस्त हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों गोज़ हैंड इन हैंड मेरे हिसाब से। सो सर, सुपर्ब। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? मतलब एक हर पर्सन का अपना अपना एक गोल होता है लाइफ में कि यार मुझे ये करना है वो करना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अशोक वर्मा का गोल क्या है लाइफ में? मेरा ज़िंदगी में गोल ये है कि खुश रहो, जो कर रहे हो उसको दिल से करो, और फ्यूचर का प्लान करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम का किसी को कुछ पता नहीं है। तो जो चीज़ है वो आज है आपके पास, जो अभी है उसको एंजॉय करो, उसको चेरिश करो। जो चला गया उसके लिए रो मत, जो आने वाला है उसके लिए टेंशन लेके मत बैठ जाओ। लिव इन द प्रेजेंट। तो मेरा गोल यही है ज़िंदगी का कि मैं आज ठीक से बिता दूँ, आज अच्छे से बिता लूँ, उस चीज़ को एंजॉय कर लूँ, उस चीज़ को अचीव कर लूँ। दैट्स इट। मेरा ज़िंदगी में यही गोल है, और बाकी कोई गोल नहीं है। So sir, thank you so much for this lovely interview. थैंक यू सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए, और आई होप कि इससे शायद जो नए नए बच्चे हैं या जो नए लोग फोटोग्राफर्स हैं वो कुछ जान पाएँ या सीख पाएँ। एंड मैं दिल्ली जब आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। अगली बार हम मिल रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस इंटरव्यू या ये लॉन्ग डिस्टेंस वीडियो तो हमने बना लिया, लेकिन जब मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो हम दोनों एक साथ पिक्चर्स खींचेंगे, बैठेंगे, चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ पियेंगे ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके, और आपने एक्सेप्ट किया मेरा जो ये इनविटेशन था, तो थैंक यू सो मच। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।